अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जी आप लोगों का सबका वेलकम हो क्लास 10 में। हमारा आज क्लास का डे 10 है और आज बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है, इसको कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इसमें आपको ब्रशेज़ जो हैं उनकी डिटेल दी जाएगी कि आप लोगों को कौन कौन से ब्रशेज़ जो हैं वो ख़रीदने चाहिए, कौन से ब्रशेज़ आपके काम के हैं और कौन से ब्रशेज़ आपके काम के नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको ब्रशेज़ का नॉलेज होगा और कौन सा ब्रश आपने कहाँ यूज़ जो है वो करना है, किस मेथड के लिए जो है वो कौन सा ब्रश जो है वो बना है, तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को मेकअप जो है वो आप लोग परफेक्ट कर पाएंगे। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू क्लास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाएं। तो जी हमारी क्लास 10 का जो है वो हमने आगाज़ कर दिया है। तो जी सबसे पहले तो जो मेकअप में होता है वो होता है जी सीटीएम जो है वो वैसे तो हाथ से ही करना बेस्ट रहता है। अगर आप लोग ब्रशेज़ भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वो जस्ट आप लोग प्राइमर हो गया या फिर जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, उसके लिए कुछ लोग ब्रशेज़ भी यूज़ करते हैं। बट हाथ के साथ जो है सीटीएम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सीटीएम का आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लास में मैंने डिटेल इसकी बताई है। सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग जो होता है वो 3 स्टेप होते हैं हमारे सीटीएम के, जो हम लोग सबसे पहला स्टेप हमारा मेकअप का होता है। तो जी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा करेक्टर, ठीक है, करेक्टिंग करना, कंसीलिंग करना। तो ये जो ब्रश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह के ब्रशेज़ जो होते हैं, बिल्कुल फ्लैट ब्रश होता है ये, सॉफ्ट सा फ्लैट ब्रश। ये क्रिस्टाइन ब्रांड के मेरे पास ब्रशेज़ हैं सारे। तो आप लोग किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं, बट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप का ब्रश। तो ये हमारा करेक्टिंग का और कंसीलिंग का ब्रश हो गया, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड जो है हमारे पास किस तरह का ब्रश होना चाहिए, वो हमारे पास जो है फाउंडेशन लगाने के लिए। तो फाउंडेशन के लिए हम लोग 2 मेथड जो है, 2 से 3 मेथड भी यूज़ करते हैं। इस तरह के हम लोग ब्रश, फ्लैट ब्रश जो होते हैं वो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह के फ्लफ़ी ब्रश जो होते हैं गोल वाले, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है वो इस तरह से स्पंज हम लोग यूज़ करते हैं, डैब डैब करके जब हमने फाउंडेशन लगानी होती है तो उसके लिए हम ये वाला भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में आपको फाउंडेशन ब्रश जो हैं वो मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप ले लीजिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन जो है वो लगती है, बट ब्रश के साथ भी कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो कि ब्रश के साथ भी अप्लाई की जाती हैं, जैसे कि लिक्विड बेसिस भी होती हैं। और इसके अलावा जो पेन केक्स होते हैं वो भी ब्रश के साथ ही अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। हमारे पास होना चाहिए पाउडर ब्रश। तो पाउडर ब्रश जो होता है वो हमारे पास हमेशा जो है वो फ्लफ़ी होना चाहिए, बिल्कुल गोल और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, ब्रशेज़ में जो है वो कुछ सिंथेटिक हेयर होते हैं, मतलब कि अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो कुछ जो होते हैं वो असली बालों के ब्रशेज़ होते हैं और कुछ नकली बालों के जो कि प्लास्टिक के होते हैं। बट प्लास्टिक वाले में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ आते हैं। तो आप लोगों की जो रेंज हो, जो कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उसमें ले लीजिएगा। तो फ्लफ़ी ब्रश जो है वो हम लोग इसके लिए पाउडर के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डैप डैप करके पाउडर जो होता है वो स्किन के ऊपर रखना होता है। तो उसके लिए बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा ब्रश जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होगा जी कंटूर ब्रश। तो कंटूरिंग जो है उसके लिए हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग एंगल ब्रश यूज़ करते हैं। एंगल ब्रश, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा, बट एंगल ब्रश जो है वो साइज़ में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। जिस साइज़ की आप लोग कंटूरिंग करना चाह रहे हैं, जिस साइज़ का आप ब्रश लेना चाह रहे हैं, या जो कंटूरिंग ब्रश आपके हाथ पे सूट करता है आप वो ले लीजिएगा। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं 2 ब्रश मेरे पास हैं, ये सारे मेरे पास क्रिस्टाइन ब्रांड के ही ब्रशेज़ हैं। बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त प्रोफेशनल ब्रशेज़ हैं ये, और बहुत ज़्यादा आपकी आउट ऑफ रेंज नहीं होंगे, ये बहुत ही अच्छी रेंज में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो ब्लश ऑन लगाने के लिए भी फ्लफ़ी ब्रश ही यूज़ करना होता है, जो बहुत फैला हुआ सा फ्लफ़ी सा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये आपको दिखा रही हूँ, ये है फ़ैन ब्रश। तो फ़ैन ब्रश हमें हमेशा हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाती है, एक्स्ट्रा पाउडर लग जाता है या कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप बड़ा फ़ैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ैन ब्रश जो है ये इसको हाइलाइटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो मुझे आदत है कि मैं हाथ के साथ ही हाइलाइटर
लगाती हूँ। बट कुछ लोग हाथ के साथ नहीं लगाना चाहते, वो बिल्कुल प्रोफेशनली करते हैं, तो उनके लिए फ़ैन ब्रश। उसके बाद जी लिपस्टिक ब्रश, तो ये तो एक आम सी बात है, सबको पता होगा कि लिपस्टिक ब्रश आप लोग पहचान भी जाते होंगे कि ये लिपस्टिक ब्रश है। ठीक है, इसी टाइप का होता है, इसको खुला भी कर सकते हैं और इसकी नोक भी बना सकते हैं। इस तरह से ये जो है ये हमारा हो गया लिपस्टिक ब्रश। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइज़, जो हैं आइज़ मेकअप के लिए जो ब्रशेज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जी ब्लेंडिंग ब्रश। तो ब्लेंडिंग ब्रश इस तरह का कुछ फ्लफ़ी सा और बड़ा सा होता है। अच्छा, ये भी ब्रश जो है ना, ये आप लोगों ने अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। क्लाइंट की आइज़ अगर हुडीड है तो आप लोग छोटा ब्रश यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके क्लाइंट की आइज़ जो है वो बड़ी है, खुली है, तो फिर आप लोगों ने उसके लिए बड़ा फ्लफ़ी ब्रश ही यूज़ करना है। इस तरह से ये एक तीसरा और ब्रश है, मीडियम ब्रश है, जो कि आइज़ के हिसाब से ही आपने ब्रशेज़ की सिलेक्शन करनी होती है। क्योंकि अगर जितना फ्लफ़ी और जितना ही आपका जो है वो ब्रशेज़ के हेयर जो हैं वो जितने फ्लफ़ी से होंगे ना, जितने अच्छी क्वालिटी के होंगे, उतना ही आपका जो शेडो है, आई शेडो है, वो ब्लेंडिंग में अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मज ब्रश। स्मज ब्रश जो होता है ना, ये आई शेडो पिकिंग ब्रश भी इसको कहा जाता है। मतलब कि हमने जब आई शेडो उठाना होता है तो उसके लिए हम लोग ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं। और या स्मज लाइनर लगाना होता है तो भी हम लोग यही वाला ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं। थोड़ी छोटी इसकी आप देख लें कि छोटा सा होता है, फ्लैट होता है और छोटा होता है, तो इसको पिकिंग ब्रश भी कहा जाता है और आई शेडो ब्रश भी कहा जाता है। ये भी आपने अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना होता है। अगर आइज़ के ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं है तो आप लोग बड़ा ब्रश अगर लगाएंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश जो हैं वो डिफरेंट टाइप के आपको मार्केट से मिल जाते हैं। आपको जो सूट कर रहा हो वो आप ले लीजिएगा। बल्कि ये देख लें आपके सामने, ये 3 तरह के ब्रशेज़ हैं सारे। एक बिल्कुल बारीक है, एक थोड़ा सा उससे मोटा है और एक बिल्कुल जो है वो आप देखें कि स्मज लाइनर लगाने के लिए है। ये बिल्कुल बारीक वाला है, ये मुझे बहुत पसंद है। यही बहुत अच्छा ब्रश है, ये लोकल मार्केट से ही मैंने लिया हुआ है। इतने कोई मतलब हाई फाई एक्सपेंसिव वाले ब्रशेज़ नहीं हैं। तो आप लोग यही वाले ब्रशेज़ जो हैं वो लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रशेज़ अगर आप लोग लेते हैं तो वो आपका एक्सपेंस बढ़ता है और आप लोगों को नॉलेज नहीं होता कि ये ब्रशेज़ हमारे किस काम आएंगे, तो वो आपका पैसा वेस्ट होता है। और इन्वेस्टमेंट करें ऐसी चीज़ों पे जो कि आपके काम आए, और जो चीज़ें आपके काम नहीं आनी उनसे आप कुछ और परचेज़ कर सकते हैं बजट में रहते हुए। अब है जी हमारे पास ये एक छोटा एंगल ब्रश, जिसके साथ हम लोग करते हैं आईब्रो की शेपिंग। आईब्रो की शेपिंग के लिए इस तरह से एंगल ब्रश यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसी के साथ आप लोग इसी टाइप का ब्रश जो है वो कट क्रीज़ के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कि आइज़ के ऊपर अगर कट क्रीज़ करना होता है तो उसके लिए भी आप यही वाला ब्रश जो है वो कर सकते हैं। इस टाइप के 2 ब्रशेज़ ले लीजिए, जो आपका एक आईलाइनर स्मज आईलाइनर बन जाए और एक आपका जो है वो कट क्रीज़ बन जाए। तो जी नेक्स्ट हम लोग जिस ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं वो होगा जी हमारा शिमर ब्रश। शिमर ब्रश मतलब कि आइज़ के ऊपर अगर आप लोगों ने शिमर वगैरह अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आप लोग इस तरह से छोटा सा फ्लफ़ी नहीं यूज़ करेंगे, फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको फ्लैट और फ्लफ़ी का पता होना चाहिए कि जो फ्लैट होता है ना वो इस तरह से बिल्कुल सीधा सा बना हुआ होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता। ठीक है, और इस तरह का ब्रश भी आप जो है वो शिमर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे हाथ के साथ जो है वो सबसे परफेक्ट जो आपका ग्लिटर या आपके शिमर वगैरह लगते हैं वो सबसे परफेक्ट आप उसकी एप्लीकेशन हाथ के साथ ही होती है। बट अगर इस तरह के आप लोग ब्रशेज़ यूज़ करना चाहते हैं, प्रोफेशनली वर्क ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के ब्रशेज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फ्लफ़ी ब्रश नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसके साथ शिमर जो है वो आपकी आइज़ पे नहीं बल्कि पूरी आइज़ पे, पूरे फेस पे भी फैल सकता है। फ्लफ़ी ब्रश जो होते हैं वो थोड़े फूले फूले से होते हैं, ये आपको पहचान कर लेनी है। और जो फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं वो थोड़े स्ट्रेट से होते हैं। तो जी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी अब तक की क्लास की। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।